हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए के नर्सिंग वाइज। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो अपन देखेंगे एमएसएन फर्स्ट के जो कॉमन साइन सिम्टम्स है, रिस्क फैक्टर है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट है, सभी डिजीज़ के लिए, सभी सिस्टम की सभी डिजीज़ के लिए, जो कि सब में कॉमन चलेंगे। आप अलग अलग डिजीज़ के अलग अलग साइन सिम्टम, रिस्क फैक्टर, ये सब अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सभी को, कोई भी प्रकार की डिजीज़ आ जाए, कोई सी भी डिजीज़ आ जाए, तो इन सबको लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू डिजीज़। ये सब डिजीज़ में चलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएगा? एज, जेंडर, हेरिडिटी फैक्टर्स, यानी कि फैमिली से, पुअर फिजिकल एक्टिविटी, पुअर डाइट, ओबेसिटी, पुअर पर्सनल हाइजीन, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन, ड्रग अब्यूज़, पोल्यूशन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कोई माइनिंग में इनमें काम करता हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, लो इम्यूनिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी, स्ट्रेस, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये सभी हो जाएंगे आपके क्या? रिस्क फैक्टर्स। ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हो गए जिनको आप सभी प्रकार की डिजीज़ में काम में ले सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे साइन सिम्टम्स। अब साइन सिम्टम्स देखेंगे, वही कॉमन साइन सिम्टम्स बोल दो, क्लिनिकल फीचर्स जो बोल दो, वही कॉमन साइन सिम्टम्स देखेंगे जिनको सभी प्रकार की डिजीज़ में अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? फीवर हो गया, फटीग हो गया, वीकनेस बोल दो, एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, वेट गेन, बॉडी एक, बॉडी में पेन रहना, पेलनेस, इडीमा, रैशेस, इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कफ, चेस्ट पेन, वीजिंग, डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कन्फ्यूज़न, डिसयूरिया, पॉलीयूरिया, एंजाइटी, डिप्रेशन और इरिटेशन। ये सभी कॉमन साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स है जिनको आप किसी भी प्रकार की डिजीज़ में काम में ले सकते हो एमएसएन फर्स्ट में। ओके, एमएसएन फर्स्ट हो, एमएसएन सेकेंड हो, सभी में काम ले सकते हो आप इनको। ओके, ये कॉमन है, हर सिस्टम की हर डिजीज़ में चलेंगे ये। कोई सी डिजीज़ में आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से एक साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में क्या आ जाएगा? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जाम, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो हर जिसमें लिखना है आपको। ओके, उसके बाद में हो गया ब्लड टेस्ट, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीटी स्कैन, एमआरआई, यूरिन टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन, स्पूटम एनालिसिस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एंडोस्कोपी, टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी अपन किस में करते हैं? स्पेशली कैंसर में करते हैं। ओके, अब ये देखो, ऐसी कोई बीमारी से ब्लड टेस्ट ना करेंगे, सीबीसी भी होगा हर बीमारी में, सीटी स्कैन भी होगा, एमआरआई भी होगा, यूरिन टेस्ट भी होगा, स्टूल का एग्जामिनेशन भी होगा, स्पूटम का भी होगा, एक्सरे भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। यानी कि हर डिजीज़ में चलने वाला बता रहा हूँ मैं आपको, हर डिजीज़ में, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई सी भी डिजीज़ में लिख सकते हो आप इनको। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अपन देखेंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, ये तो यूनिवर्सल है, ये हर डिजीज़ के वो मेडिकल मैनेजमेंट में रखनी है आपको। एनाल्जेसिक्स, अगर डिजीज़ में पेन है तो एनाल्जेसिक्स लिख देना। एंटीमेटिक्स, नोजिया वोमिटिंग, हर जिसमें चलेगा। एंटीपायरेटिक्स, फीवर, हर डिजीज़ में आएगा। ऑक्सीजन थेरेपी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीज़। बेड रेस्ट, हर डिजीज़ में बेड रेस्ट देनी पड़ेगी। न्यूट्रिशनल सपोर्ट हर डिजीज़ में देना पड़ेगा आपको। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर डिजीज़ में। फिजियोथेरेपी और एंटीटेसिव यानी कि कफ को रिड्यूस करते हैं। अब ये मेडिकल मैनेजमेंट आप कोई सी भी डिजीज़ ले लो उसमें लिख सकते हो, ये कोई स्पेसिफिक डिजीज़ का नहीं है। ये आपको जो भी लिखवाया गया है, रिस्क फैक्टर, साइन सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन और मेडिकल मैनेजमेंट, ये कॉमन है, सभी डिजीज़ में चलेंगे, ये कोई स्पेसिफिक डिजीज़ की नहीं है। ओके, तो आप अलग अलग पढ़ रहे हो तो उसकी जगह यहीं से पढ़ सकते हो, एक ही जगह से सारे एक ही बार में याद कर लो और फिर कोई सी भी डिजीज़ में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही नर्सिंग मैनेजमेंट चाहिए विद डायग्नोसिस, गोल एंड इंटरवेंशन, तो चैनल इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।